बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं हजीरा का ये दूर अफ्तादा गाँव है कामोड़ा गंभीर, और आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामोड़ा की ये बिल्डिंग है। नाज़रीन इकराम, इस बिल्डिंग का अगर मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ तो ये कामोड़ा का दूर अफ्तादा गाँव है। यहाँ पे ये हाई स्कूल है और इस हाई स्कूल की आज से 2 माह कबल पोजीशन ये थी कि ये टूट फूट का शिकार था। इसकी दीवारें जो थी वो खस्ता हाल थी, साथ ही साथ इसकी जो चादरें हैं वो भी उनका बहुत बुरा हाल था। लेकिन पाक आर्मी के तावन से इस स्कूल को दोबारा से मेंटेनेंस किया गया, इसमें सफ़ेदी की गई। फिर यहाँ के जो क्लासरूम थे उनको बेहतरीन हालत में इस वक्त जो पेश किया जा रहा है, इसकी आज से 2 माह पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर यहाँ जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला था। यहाँ इस स्कूल के अंदर बच्चे बच्चियाँ जो तालीम हासिल कर रहे थे, दूर दराज यहाँ जो कुएँ चश्मे वहाँ से पानी लाते थे, लेकिन पाक आर्मी के तावन से अब यहाँ पीने का साफ़ पानी उसका यहाँ एहतमाम किया गया। नाज़रीन किराम, इस अदारे के जो प्रिंसिपल है मोहतरम कलीम खान साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छे, खैरियत से हैं? अच्छा, आज आपके अदारे में मैं आया हूँ, विज़िट किया है। हाँ, के जो मेजर मसाइल थे वो क्या? ये असल में काम करते हैं कि 1 महीने से ये काम जारी है सारी है। इससे पहले अदारे की हालत नागुफ्ता बेच थी, मतलब सेक्टर यहाँ 350 है, तो बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ पीने का पानी। आर्मी की मदद से यहाँ मतलब है साफ शफाफ पानी का एहतमाम किया गया। वो पानी मतलब है यहाँ अपने बागौर उसका मुताला भी देखा भी है, तो हम उनका मशकूर हैं। जो जितने कमरे हैं हमारे टूट फूट का शिकार थे, सफ़ेदी हुई है, दरारें वगैरह वो ख़त्म हुई है। वो लड़की जब नीचे ग्राउंड में जाते थे इंतहाई दुश्वार गुजार मुश्किल से जाते थे, तो वो पाक आर्मी से हमें। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। और आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी हालत में है। पहले इस बिल्डिंग की क्या पोजीशन थी और फिर जब ये हाई का दर्जा मिला तो उस वक्त इसकी सूरत हाल क्या? गवर्नमेंट ने जब इसको हाई का दर्जा दिया तो ये नहीं देखा कि बिल्डिंग की हालत कैसी है? हम अगर इसको कर रहे हैं तो क्या इसको बिल्डिंग को भी अपडेट नहीं होना चाहिए? इस वक्त मैं सबसे पहले तो पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इधर मतलब हमारे स्कूल की तरफ तवज्जो अपनी मबजूल की है, और उसके बाद आके उन्होंने मेंटेनेंस की है। पानी का बहुत बड़ा इशू था, जो मतलब यहाँ पे बच्चियाँ भी चूँकि पढ़ रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पानी पीने के लिए पानी के प्रॉब्लम थे, वाशरूम के प्रॉब्लम थे। वहाँ पर मुख्तलिफ टाइम पर लोगों की जो है ना, हम यहाँ पर मीटिंग अदारा में करते रहें कि हमारी इस बिल्डिंग बने या ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें ये बननी चाहिए। फिर एक बार जब ये अदारा आज़ा के आडमर साहब आए हैं तो इन्होंने आते साथ सबसे पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने आते साथ अपनी स्कूल की जो ज़मीन मतलब मुख्तलिफ लोगों के कब्जे में थी वो वागजार करवाई है। मौजूदा जो हमारे मेंबर असम्बली हैं, मैंने क्यों हमने साहब से बात की है तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि वहाँ पे आप मतलब 3-1 लाख रुपए की रेंज तक जो है ना ग्राउंड मतलब बनवा दें। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा, और मैंने साथ ही दूसरे दिन मशीन लगा के ग्राउंड भी बनाया। आज माशाल्लाह वहाँ पे बच्चे असम्बली भी वहाँ पे ही हो रही है, बच्चे बैठ के वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फिर एक बार ये कहूँगा कि पाक आर्मी का मेन रोल अभी भी वो चूँकि लगे हुए हैं, इस वक्त मौजूदा काम जारी है। नाज़रीन कराम, महकमा तालीम से वाबस्ता एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयाज अहमद। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐसे तालीमी इदारे में मैं मौजूद हूँ जिस अदारे की मैं यहाँ पहुँच के पता चला कि बहुत खस्ता हाल सूरत हाल थी। मैट्रिक तक ये अदारा है, लेकिन पाक आर्मी ने इनिशिएटिव लिया, इसकी मेंटेनेंस की, और आज यहाँ लोग मौजूद हैं पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए और फिर इस अदारे को बेहतर हालत में लाने का। क्या कहना चाहेंगे? जी लतीफ़ खान साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप यहां पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, और आपकी वसादत से मैं पाक आर्मी का
इस पूरे अवाम इलाका की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे इस अदारे को अपनी नज़र में लाया और इसके जुमला मसाइल को ना सिर्फ देखा बल्कि उसको देखने के बाद उनको हल करने के लिए भी जिस हद तक उनसे कोशिश हो सकी उन्होंने इसको मेंटेन किया। और बहुत सारे ऐसे काम जो गुज़श्ता 50 सालों से हम लोग नहीं करवा सके, पाक आर्मी ने चंद दिनों में ये काम करवा कर ये साबित कर दिया कि अगर कोई काम करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। थोड़ी सी इस अदारे के हवाले से मैं बताऊं कि मैं इसका स्टूडेंट भी रहा हूं, लेकिन इस वक्त इस अदारे की पोजीशन ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शायद ये वाहिद अदारा है या एक आध अदारा कोई और है कि जिसकी तादाद 350 हो, लेकिन 350 तादाद के बावजूद यहाँ पे मसाइल कुछ इस तरह से हैं कि 9 टीचर्स और बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल के 350 बच्चों को इस अदारे में बिठाना बहुत मुश्किल काम था। और फिर खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर जिसके अंदर ना सीलिंग है, ना टीन है, ना दीवारों की कोई हालत है। पाक आर्मी ने न सिर्फ इन मसाइल को हल किया बल्कि हमें मज़ीद भी इस वक्त तक जो उनसे हमारी बातचीत हुई है, मैं कमांडिंग अफसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों को वो मेंटेन करेंगे बल्कि हमारी मावनत भी करेंगे और हुकूमती नुमाइंदगान से भी इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला पुंछ लोयर के सदर हैं मोहतरम मुख्तार अली ख़ान साहब। मैं बात करूँगा मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपने वक्त दिया। आप चाहेंगे क्या क्या वो चीज़ें हैं जो अब भी इस स्कूल की ज़रूरत है? पाक आर्मी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ तवज्जो दे के तो पानी का मसला भी हल किया। पानी यहाँ स्कूल के अंदर उन्होंने लगवाया है। उसके अलावा अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस रोड पे एक इंतज़ारगाह भी बनी है, बड़ी हमारी बिलखुसूस ख़वातीन के लिए या बुज़ुर्ग जो शहरी उनके लिए यहाँ बैठने की जगह। ये ज़ाहिर है गाड़ियों का अड्डा है और हमारी ख़वातीन आती हैं, वो दुकानों के ऊपर बैठती थी और बैठने की भी जगह नहीं थी, तो उस तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी। उसके अलावा इन्होंने बाज़ार के अंदर 2 डस्टबिन भी बड़ी बड़ी लगवाई हैं सफाई के लिए कि लोग कूड़ा करकट बाहर सड़क के ऊपर ना फेंकें। और सफाई अदारे के अंदर भी मैंने देखा, अदारे के अंदर भी उन्होंने डस्टबिन लगाई हैं बच्चों के लिए कि बच्चे जो कागज़ फेंकते हैं जिससे गंदगी फैलती है, तो उन्होंने इसके अंदर भी डस्टबिन लगाई हैं। इस वक्त जो यहाँ हेडमास्टर साहब हैं वो ज़ाती दिलचस्पी लेके और जो स्टाफ है वो भी बड़ी मेहनत कर रहा है। पढ़ाई के मामले में भी इस अदारे ने पुंछ में पोजीशनें ले रखी हैं एलिमेंट्री बोर्ड के अंदर, और मेहनती स्टाफ है। हेडमास्टर साहब बड़े जफाकश हैं, मेहनती हैं, पूरी दयानतदारी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हेडमास्टर साहब बिल्डिंग या उनका स्टाफ बिल्डिंग तो नहीं बना सकता है, ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने बनानी है। और हम गुजारिश करेंगे कि हमारे हल्के से जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और MLA भी हैं हल्का, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने जो बजट इस वक्त हमारा पेश हुआ है जून में, उस बजट के अंदर इस बिल्डिंग को तरजीह बुनियादों पे रखें, इसलिए कि इस यूनियन कौंसिल का ये सबसे पुराना स्कूल है। और इसके बाद जो अदारे बने, वो ख्वाह यूनियन कौंसिल शेर ककूटा हो या गमीर हो, उन अदारों की बिल्डिंग्स आप जाके देखें तो इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आर्मी ने जो किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, आर्मी के ज़िम्मेदारान को अप्रिशिएट करते हैं, उनके जवानों को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इसके अंदर लिखाई भी करवाई, इसके रंग भी करवाया, वाशरूम की तरफ भी तवज्जो दी। उसके अलावा पानी का मसला उन्होंने हल करवाया, इसकी ग्राउंड तक सीढ़ियाँ उन्होंने बनवाई, यहाँ उन्होंने डस्टबिन लगवाई हैं। नाज़रीन कराम, ये थे मुख्तार अली ख़ान साहब जिन्होंने बहुत सारे मसाइल का जिक्र भी किया और जो हल हुए वो भी, और जो हल तलब हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये फ़र्स्ट एड पोस्ट है जो कामोड़ा गमीर के मकाम पे यहाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से यहाँ कायम की गई है। इस फर्स्ट एड पोस्ट के साथ तकरीबन 6 से 7 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल नफूस यहाँ आबाद हैं और इस फर्स्ट एड पोस्ट के साथ वो मुंसलिक हैं। साथ ही साथ इसकी 3 वार्ड्स हैं जो इस फर्स्ट एड पोस्ट के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन इसकी हालत ज़ार ये है कि ना तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्टाफ है वो है और साथ ही साथ दवाइयों का बहुत बड़ा इशू है। पाक आर्मी ने कुछ इशू की तरफ कोशिश की उनको हल करने की, बिल्डिंग को इसकी मेंटेनेंस की, इसकी सफ़ेदी की, साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें थी इस बिल्डिंग की उनको मुहैया करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस फर्स्ट एड पोस्ट के जो हल होना बाकी हैं। यहाँ के कुछ मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मेडिसिन आती हैं वो बहुत कम आती हैं। OPD यहाँ कितनी? तकरीबन 50 से ऊपर 60 आदमी रोज़ाना होते हैं, हर रोज़ होते हैं। अच्छा। मुबारकबाद के मुस्ताहिक के पाक आर्मी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे पास हैं। इससे पहले वो उन्होंने एक कैंप भी लगाया था जिससे कम अज़ कम 1500
1200-1300 मतलब जो है ना पेशेंट आए, उन्होंने फ्री मेडिसिन भी, चेकअप भी हुआ, चेकअप के साथ मेडिसिन भी साथ ली। लोगों ने किया, थोड़ा बहुत कुछ मेंटेनेंस किया है, ऐसे सपोर्ट कर रही है ना। लेकिन कामोड़ा का इलाका है, यहाँ BHU होना चाहिए, ये डिस्पेंसरी है, और साथ ही इसको अपग्रेड भी किया जाए ताकि यहाँ के जो लोगों के तिब्बी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।